हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपने क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं और हमारे 8 क्लास के मैथ्स को जो है ना, हम लोग एक टॉपिक वाइज जो है सारे क्लासेस को देखेंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है एनसीईआरटीज में आपको मिलते हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एनसीईआरटीज को फॉलो करूं या आर एस अग्रवाल को या फिर आर डी शर्मा को, और भी बहुत सारे बुक्स हैं ऐसे उनको। तो अभी फिलहाल बच्चे बिल्कुल भी पैनिक ना हो। हम लोग जो है ना एक एक करके सारे टॉपिक को इतनी क्लियरिटी के साथ पढ़ेंगे कि सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। फिलहाल हम लोग जो है ना क्लास 8 मैथ्स का रैशनल नंबर जो है ना उसको स्टार्ट करते हैं। और रैशनल नंबर जो है वो देखते ही देखते बहुत सारे टॉपिक इसमें आते हैं, लेकिन काफी इजी है जो हम लोग 6-7 क्लास से पढ़ते हुए आए हैं। तो रैशनल नंबर्स में हम लोग आते हैं, एक बार टॉपिक को ओवरव्यू करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। उसके बाद आते हैं, सबसे पहला जो है हमारा वो नेचुरल नंबर्स है। आप लोगों ने नेचुरल नंबर्स को पढ़ा ही है कि जितने भी नंबर्स हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। जितने नंबर है जो 1 से लेकर और जितने भी आपको नंबर दिखते हैं, चाहे वो 81 हो, 82 हो, 1000 हो या फिर 2000 हो या फिर कुछ भी ऐसे नंबर हो, 2050 हो, कुछ भी ऐसे नंबर हो जो आपको इस यूनिवर्स में देखने को मिलते हैं, वो सारे नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स है। बट यही नंबर्स जो है ना वो अगर 0 से स्टार्ट होते हैं ना, 0 टू इंफिनिटी बोल सकते हैं हम लोग। पूरे यूनिवर्स के जो भी नंबर्स हैं वो 0 से अगर स्टार्ट करते हैं ना, वो क्या है, होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स इट मीन्स होल, दैट मीन्स होल नंबर्स। ओके, तो हम लोगों को पता चल गया कि क्या है नेचुरल नंबर्स, क्या है हमारे रैशनल नंबर्स में 2-3 ऐसे टॉपिक है जिसको हम लोगों को जानना है, क्योंकि रैशनल नंबर्स में वो सारे टॉपिक का यूज होगा। मैं आपको सारा चीज बताऊंगी जिसमें हम बहुत सारे ऐसे क्लोजर प्रॉपर्टी है, जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो सारी प्रॉपर्टी 1 बाय 1 स्टेप वाइज जो है ना सारा क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो प्रॉपर्टीज, जो हमारे जो नंबर्स थे जिसमें नेचुरल नंबर्स थे, वो हम लोगों ने देखा कि 1 टू इंफिनिटी हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं बिल्कुल। अब बच्चे बोलते हैं होल नंबर्स, बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। आज भी हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो देखते हैं बच्चे, काफी बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं, काफी बच्चे आंसर कर लेते हैं। तो होल नंबर्स क्या है, 0 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब बच्चे जो है ना वो इंटीजर्स में, कुछ एक बच्चे ऐसे हैं ना कि आज भी इंटीजर्स का क्वेश्चन है ना उसको बनाते समय काफी मिस्टेक्स करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने 7 क्लास में देखा ही है, इंटीजर्स सारा पढ़ा हुआ है, फिर भी बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम जो है इंटीजर्स को भी एक बार बेसिक से देख लेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। वो तो हम एक सिंपल वे में अगर हम बोले तो हम बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स इंक्लूडेड निगेटिव नंबर्स। निगेटिव नंबर्स इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि हम बोल सकते हैं -1/2, -2/3। ठीक है, नेचुरल नंबर्स में 1 से तो आ ही गए ना इंफिनिटी तक, होल नंबर्स में 0 से इंफिनिटी तक आ गए, और इंटीजर्स में वो सारे निगेटिव नंबर्स आ गए। ठीक है, तो हम इसको अगर डिफाइन करना चाहते हैं ना तो सिंपल वे में बोल सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स इंक्लूडेड 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। ओके, अब आते हैं रैशनल नंबर्स में। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो एनी नंबर विच इज डिनोटेड बाय p/q एंड q इज इक्वल टू नॉट 0, q इज इक्वल टू नॉट 0, ये बच्चे को पता ही है, इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये तो हुआ एक स्टेटमेंट वाइज जो बात होती है वो होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसको कुछ एक एग्जांपल के साथ अगर समझे तो क्या समझेंगे, तो अगर हम रैशनल नंबर्स का बात करें ना तो कोई भी ऐसा नंबर मान लेते हैं कि 4/5 हो। ठीक है, या फिर कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा 4/5 हो तो मैम क्या 8/2 रैशनल नंबर्स होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं ना तो ये 4 नीचे 1, तो ये भी तो फ्रैक्शन के रूप में आया ना। तो कोई भी ऐसा नंबर, दुनिया का कोई भी ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन के रूप में हो, बस कंडीशन एक है क्या, तो जो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, मतलब p/q अगर हम बोल रहे हैं, ये जो मेरा डिनोमिनेटर है, सिर्फ p/q ही नहीं बोल सकते भाई, a/b, t/s कुछ बोल सकते हो तुम इसको। तो q जो है ना हमारा ये डिनोमिनेटर, ये इसका वैल्यूज कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब कभी कभी दे देता है 4/, जैसे हमारा नंबर हो जाएगा 4/0, तो क्या 4/0, तो हमको पता ही है कि यहाँ पर क्या है, 0 है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड। ओके, तो रैशनल नंबर्स हम लोग को पता चल ही गया। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर्स में क्या पढ़ेंगे, तो कुछ एक प्रॉपर्टीज जो है वो सब पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो क्लोजर प्रॉपर्टी आते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोगों ने 7 क्लास 6 क्लास में देखा हुआ है
कि इक्विवेलेंट वाले जितने नंबर्स होते हैं वो उनका एक होता है जो नॉन जीरो इंटीजर्स नंबर होते हैं, उसको देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में, डिवीजन मेथड से, मल्टीप्लीकेशन मेथड से। आगे जाके हम वो सारा एक एक टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, और लास्टली जो है आपके जो एक्सरसाइज 1 जो 1B 1C में जो है ना वो आते हैं रिप्रेजेंट ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है, तो सारे जो क्वेश्चंस है ना वो काफी इजी वे में हम लोग बताएंगे। तो आप एक बार जो है जो भी बुक्स दिए रहते हैं ना बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जाते हैं। प्लीज मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डायरेक्टली क्वेश्चंस पे ना जाए, एक आध जो भी दिए हुए हैं स्टेटमेंट्स उसको एक दो बार पढ़े, उसके बाद हमारे वीडियोस को देखें और आपको बहुत अच्छे से बहुत क्लियर वे में समझ में आ जाएगा। बहुत बार हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं ना तो क्या होता है कि बच्चे क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लिए रहते हैं बट डिफाइन उनको लर्न नहीं रहता है। तो कभी कभी एग्जाम में कुछ डेफिनेशन पूछ देता है और बच्चे जो है वहां पे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है, एक एक करके आप लोग थोड़ा डिफाइन देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके हाफ ईयरली में या फिर मिड टर्म बोल सकते हैं, पीरियोडिक टेस्ट बोल सकते हैं, उन सब में आपको डेफिनेशन आता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियोस में ना हम लोग एक एक जो जैसे हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर देख चुके हैं, इसके बाद से जितने भी प्रॉपर्टीज है ना इसके बाद वाले जितने भी वीडियोस आएंगे उसमें आपको सारे डिटेल के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।